इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। हमारा जीवन विषमताओं से घिरा हुआ है। हमारे जीवन में संघर्ष और चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, या यूं कहा जाए कि जिनका जन्म ही संघर्षमय होता है वो जीवन में संघर्षों का सामना सिर्फ सामना ही करता है। हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पाते हैं, हम कृष्ण के जीवन को देखते हैं, राजा महाराजाओं के घर में जन्म लेने के बाद भी मां का दूध नहीं पी पाया। क्या कमी थी उनके यहां? राजा महाराजाओं के घर में जन्म लेने के बाद भी अपनी मां का दूध नहीं पी पाया। क्या ये साधारण बात थी? कोई असाधारण क्षमता को जन्म लेकर के आने वाला व्यक्तित्व एक छोटे से डर और भय के कारण उसको पलायन कर दिया गया। वो भी बरसात के दिनों में नदी में पूर आई हुई है। इतना भी पुण्य नहीं था कि मां का दूध तो मिल जाता पीने के लिए। ध्यान रखना, आज हम जो लेकर के आए, हम अपने पुण्य को लेकर के आए हैं। विगत पिछले 4 दिनों से 3 दिनों से एक ही बात यहां पर चल रही है, जो मुझे मिला है तो क्यों मिला है? हमें अपने पुण्य से मिला है। तुमने पिछली पर्याय में वो पुण्य किया होगा कि आज हमारे लिए सब कुछ अनुकूल मिला है। कहीं हम पलंग को तो पकड़ करके नहीं बैठे हैं, अस्पतालों में तो नहीं सड़ रहे हैं। कम से कम इतना पुण्य तो हम सबका है कि प्रभु की वंदना और भक्ति करने का सौभाग्य हम सब पा रहे हैं। उन व्यक्तियों को देखो जिनके पैर नहीं हैं, उन व्यक्तियों को देखो जिनके हाथ नहीं हैं, उन व्यक्तियों को देखो जिनको गलित कुष्ठ कोढ़ हो गया है। उनसे तो हम बेटर हैं। बोलो, अच्छे हो ना आप लोग? तो बोलो जोर से, हाँ जी बोलो, जोर से बोलो। हाँ, ऐसी आवाज आना चाहिए दिल्ली में आती, हाँ जी। मंच से जुड़ोगे तो आनंद आएगा। तो पहला प्रश्न हमारा था, क्यों मिला? बोलो, पुण्य से मिला। किस लिए मिला? पुण्य करने के लिए। पर कर क्या रहे हैं ये बताओ।
नहीं महाराज, मैं पुण्य ही करता हूं, बाकी तो काम चलते रहते हैं। जीवन है, कभी भी किसी का एक सा जीवन नहीं चलता है। आज उसकी ही बात मुझे करना है। अब तीसरे नंबर का प्रश्न आता है। आपके मन में प्रश्न आया? नहीं आया? मैं बता देता हूं। कितने दिन के लिए मिला है, अहम प्रश्न है तुम्हारे जीवन का। है तुम्हारे लिए एक पल का भरोसा? बोलो, है एक पल का भरोसा? कितने दिन के लिए मिला है, कब तक के लिए मिला है भरोसा? जो चीजें मेरे पास हैं, गारंटी ले सकते हो कि पूरी जिंदगी तुम्हारे पास रहेंगी। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा पूरा साथ निभा सके, और उनकी भी कोई गारंटी नहीं कि जिनने जन्म दिया और जिसको जन्म दिया वो तुम्हारा पूरा साथ दे सके। यही तो अभी मैंने कहा था कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कितनी चुनौतियों पूर्ण उनका जन्म था, कितनी विषम परिस्थितियां उस समय चल रही थी। जन्म और मरण के चक्कर में वह जीव अपना जीवन यापन कर रहा था। कब तक के लिए मिला, कह सकते हो? महाराज, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है ना। सब यहां पर गुदरी के लाल बैठे हैं, कोई कमजोर नहीं है। महाराज, मैंने पैसा कमा लिया, पड़ा है, जिंदगी भर चलेगा। मेरे बाल बच्चों तक की व्यवस्था मैंने बना दी, 2-4 पीढ़ी हमारी चल जाएंगी। क्या गारंटी है तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम आएगा? आंख मिची अपना गया, आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया। है तुम्हारी एक पल का भरोसा? अरे पल को तो जाने दो, एक श्वास पर भी मेरा अधिकार नहीं है। फिर क्यों इतनी आसक्ति, क्यों आपाधापी, क्यों दौड़ धूप? शांति से तुम्हें जो जीवन मिला है, जीवन निर्वाह के लिए तुम्हें पुण्य से जो संसाधन मिले हैं, उन संसाधनों का हम प्रयोग अपने लिए कितना कर पाते हैं? अभी एक बहन जी को यहां पर बुलाया, मंगलाचरण करो, एक शब्द भी नहीं निकला। क्यों? पुण्य ही उनका इतना ही था। सांसारिक बातों को करने के लिए रात भी छोटी पड़ जाती है। दुनियादारी की बातें अंट संट बकने के लिए एक पल भी नहीं खर्च रोकते हो, और धर्म की बात सुनने और सुनाने के लिए भूल जाते हैं। क्यों? ये हमारा पाप कर्म का तीव्र उदय है। मैं बचपन में जब 9th क्लास में पहुंचा, 8वीं क्लास पास करके 9वीं क्लास में गया, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में गया। 15 अगस्त आने वाला था, जुलाई में एडमिशन हुआ, तो मैंने भी सोचा कि कुछ 15 अगस्त पर बोला जाए। 15 दिन से तैयारियां चल रही हैं, ये बोलना, ये बोलना, ये बोलना, ये बोलना, ये बोलना, ये बोलना। और जैसे ही मेरा नाम बुला और माइक हाथ में दिया गया, तो एक शब्द भी मेरे मुख से नहीं निकल पाया। क्यों? सब भूल गए माइक के सामने। इसलिए घर में बोलने की जगह माइक पर बोलते रहना चाहिए, ताकि अभ्यास बना रहे। ये तो बाहर का तुम्हारा अभ्यास बना रहे, पर संत कहते हैं कि प्रतिदिन मंदिर आते रहना चाहिए, तो तुम्हारे संस्कार
यहां के संस्कार पर भव में साथ जाएंगे। मैंने कल एक उदाहरण दिया था आप सबके लिए। एक पिता के 3 बेटे थे, सबको बराबर बराबर पूंजी दी और ये भी बताया था किसने क्या किया। तो आप किस बेटे को पसंद करोगे? जिसने बर्बाद कर दिया उसको, जिसने पैसे को बचा के रखा उसको, और जिसने पैसे को बढ़ा करके दिखाया उसको? बोलो, तुम्हारे भी 3 बेटे हैं, किसको पसंद करोगे? बढ़ा करके दिखाया तुम्हें। पर संत कहते हैं तुम्हें भी इस जीवन में 3 बेटे की तरह तुम्हें बेटे मिले हैं। तुम किस बेटे को पसंद करोगे? जो तुम्हारी प्रोग्रेस कर रहा उसको। इस संसार में जितने भी प्राणियों ने जन्म लिया है सब बराबर बराबर पूंजी लेकर के आए हैं। सबको जीवन में लाना, बोलो, ये बराबर पूंजी मिली ना? सब एक ही कुल में जन्म लिया है, बराबर पूंजी मिली ना? बोलो बोलो। जब सब कुछ बराबर तुम्हें मिला है, श्वास भी तुम्हें बराबर मिली है, जीवन भी बराबर मिला है, आंख भी तुम्हें सही मिली है, कान भी सही तुम्हें मिले हैं, जिह्वा भी बोलने को मिली है, पर इस जिह्वा से तुम बोलते सबसे ज्यादा क्या हो? इस कानों से सबसे ज्यादा सुनते क्या हो? इन आंखों से तुम सबसे ज्यादा देखते क्या हो? प्रभु के दर्शन तुम कितनी देर इन आंखों से करते हो? बाकी दुनियादारी की चीजों को इन आंखों से कितना देखते हो? मोबाइल से नजर ही नहीं हटती है ना ऐसा? यदि कोई तो मूवी देखना शुरू करो, वह 4 घंटे की नहीं 6 घंटे की भी हो गए तो पानी का भी ख्याल नहीं आए कि मुझे पानी पीना है। और प्रभु की शांति धारा अभिषेक देखने के लिए मैं कहूंगा कि रोज तुम्हें आना है पुजारी बनकर के अभिषेक करना है। तो महाराज जी टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, बारिश हो रही है, अनेक प्रकार के उदाहरण सुना दोगे, विकल्प बता दोगे, है ना ऐसा? बोलो बोलो जी। हाँ, तो अब क्या करना है जी? महाराज श्री, वही घोड़ा वही मैदान, तुम आज आए हो कल चले जाओगे, हमें क्यों बिगाड़ रहे हो? अच्छे से सोने दो ना। जीवन मिला है सोने के लिए और आप कह रहे कि अभिषेक पूजन करो। एक बार मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा बेटा आप जरा भगवान महावीर के मार्ग पर चला करो। बेटा भगवान महावीर के मार्ग पर चला करो, मंदिर आया करो, थोड़ा अभिषेक पूजन पाठ किया करो। तो बोलता है महाराज श्री, मैं रोज भगवान महावीर के मार्ग पर चलता हूं। मैंने पूछा कैसे? बोले इस रोड का नाम महावीर मार्ग है, इस रोड का नाम महावीर मार्ग है, मैं रोज महावीर मार्ग पर चलता हूं। ऐसे कहने वाले हजारों अनेक लोग मिल जाएंगे जो यथार्थ में भगवान महावीर के अनुयायी बन जाते हैं। उनके सिद्धांतों का जो अनुसरण करता है, वास्तव में सच्चा जैनी वही है। भगवान महावीर ने अपने उपदेश में कहा है कि हम जन्म के जैनी तो बन गए, कर्म के जैनी कब बनोगे? जन्म के जैनी नहीं बनना मुझे, कर्म के जैनी बनना है। जो कर्म जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। एक बच्चे से पूछा, थोड़ा धर्म ध्यान किया करे। बोले महाराज श्री उम्र कहां है? अभी तो मेरा बालपना है। अभी उम्र कहां है? मेरा बालपना है। ठीक है, बच्चे ने जवाब दिया, संतोष हुआ कि बचपना है, खेलने कूदने के दिन है, करने दो, समय आएगा अपने आप करेगा। फिर मैंने 70 साल के दादाजी से पूछा, दादाजी धर्म ध्यान किया करे। बोले उम्र कहां बची महाराज, उम्र कहां बची महाराज। यहां पर बहुत सारी वृद्ध दादी मां बैठी हैं। मैं इस बात का बड़ा अपने आप को भाग्यशाली पुण्यशाली समझता हूं। इन माताओं का उत्साह देखो, सुबह 6 बजे से मंदिर आ जाती हैं, शाम को 5:30 बजे बजते हो मंदिर में आकर के जाप करने लगती हैं।
इनका उत्साह देख करके आप सबको अपना उत्साह जगाना चाहिए। जिनको समय पर मंदिर आना चाहिए वो तो घर में बिस्तर रजाई ओढ़ करके सो रहे हैं, और जिनकी उम्र निकल गई, अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, वो अपना धर्म ध्यान बराबर कर रहे हैं। मैं कह रहा था ये जीवन कितने दिन के लिए मिला है, कब तक के लिए मिला है, सोचो विचार करो। तुम्हारे पास संपत्ति है, कल भी क्या उतनी संपत्ति तुम्हारी बनी रहेगी? तुम्हारे पिताजी तुमको जितना सौंप करके गए थे, आपने उसको घटाया है कि बढ़ाया है? बोलो। यहां जितने भी होंगे 1-8% छोड़ करके जो शराबी होगा वो तो बर्बाद करेगा, संपत्ति को भी बर्बाद करेगा और जीवन की स्थिति को भी बर्बाद करेगा। ध्यान रखना, इस संसार में ना माया अमर है ना काया अमर है। अमर यदि है तो हमारा आत्म तत्व शाश्वत है। तो क्या तुम्हें विश्वास है जितनी संपत्ति हमारे पास है कल तक उतनी बनी रहेगी? बोलो। क्या व्यवस्था है तुम्हारे पास? है कोई व्यवस्था? जैसा आज तुम जीवन जी रहे हो, क्या कल ऐसे जीवन जी पाओगे? जैसा स्वस्थ शरीर आज तुम्हारे पास है, क्या कल तुम अपने स्वस्थ जीवन को देख पाओगे? जैसा परिवार खुशहाली के साथ आज चल रहा है, क्या कल ऐसा परिवार हमारा व्यवस्थित सामंजस्य के साथ रह पाएगा? बोलो, बोलो जी। नहीं रह पाएगा। तो फिर किस पर अभिमान करते हो तुम कि संपत्ति मेरी, दुकान मेरी, व्यापार मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा, खेती मेरी, दुकान मेरी, गाड़ी मेरी, सब कुछ मेरा 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 करते करते तुम्हारे बाप भी कह रहे थे मेरा है मेरा है मेरा है। बाप के बाप भी कह करके जमीन जायदाद मेरी है मेरी है मेरी है मेरी है, और आप भी यही कर रहे हो जो गलती वो करके आए हैं। ये मंदिर ने बनवाई, ये मकान का ये धर्मशाला के कमरे मेरे परिवार ने बनवाए। मैं आपसे पूछता हूं, दुकान ने कभी तुमसे कहा कि हम तेरे हैं? बोलो। दुकान ने कभी तुमसे कहा कि हम तेरे हैं? मकान ने कभी तुमसे कहा कि हम तुम्हारे हैं? खेत ने कभी तुमसे कहा कि हम तुम्हारे हैं? बोलो। तो फिर क्यों ये गलती हम करते चले आ रहे हैं? जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, जो प्रत्यक्ष रूप से पृथक है वो हमारा एक पाई भी मेरा नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो बाहर की चीजें मेरी कैसे हो सकती हैं? तो ये जीवन कब तक के लिए मिला है? बोलो। कल मैंने उदाहरण दिया था, सब पैरोल पर आए हैं, सब पैरोल पर आए। आरसी तुम्हारी ठीक थी तो तुम्हें जेलर ने 1 महीने के लिए बाहर निकाल दिया, जाओ कुछ मिल करके आओ, खा पी करके आओ। और जेल से बाहर निकलोगे, गड़बड़ करोगे, उपद्रव करोगे तो क्या होगा? पुनः जेल में सब लोग, पूरे दुनिया के हम भी उसमें शामिल हैं, 150 वर्ष के जीवन लेकर के आए हैं, सब पैरोल पर आए। यहां पर तुम नखरे करोगे, गड़बड़ करोगे, पुनः तुम्हें नरक निगोद की यात्रा को करना पड़ेगा। इस नरक निगोद की यात्रा से बचने के लिए हमें अब क्या करना है? जीवन थोड़ा है, जीवन थोड़ा है, उससे आपको क्या करना है? बहुत कुछ काम लेना है। ऐसा हम सोच करके चलेंगे तो हमारे जीवन का उत्थान अवश्य होगा। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश।
श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।